गुलामों का सोया मुक़द्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। गुलामों का सोया मुक़द्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। गुलामों का सोया मुक़द्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वो देखो शफ़ाअते का मुजदा सुनाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और ये भी शेर दुआओं के साथ समाअत फरमा ले कि तसव्वुर के दुनिया में मैं सो गया था, तसव्वुर के दुनिया में मैं सो गया था। मदीने के गलियों में मैं खो गया था। तसव्वुर के दुनिया में मैं सो गया था। मदीने के गलियों में मैं खो गया था। अचानक लगा मेरी किस्मत जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अचानक लगा मेरी किस्मत जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। और अपने करम फरमा मोहतरम फैजान भाई की दुआओं का सहारा लेते हुए आप तक मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमा ले। बड़ी अच्छी निजामत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है कि कहा शेर ने मचल कर, तारीखी शेर पहुंचा रहा हूं कि कहा शेर ने से मचल कर, चलो चूम ले पाँव आका के चल कर। कहा शेर ने से मचल कर, चलो चूम ले पाँव आका का चल कर। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वक्त नहीं है कि और पढ़ा जाए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना, उनके पवित्र चरित्र का वर्णन करना, ये हमारे लिए लाभदायक और मुक्ति का साधन भी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के 3 मरहले हैं। 3 मरहलों से गुजरकर तब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को अता किया। तेजी के साथ आप समाअत करते चले। नबी के नूर का खल्क किया जाना, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का पहला मरहला।
फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा कि इंसानों की तख्लीक हो तो इंसानों में सबसे पहले हज़रत आदम अला नबीना वाले सलातु व तस्लीम को रब ताला ने पैदा फरमाया। फिर मशीयत इलाही के तहत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। नबी कौनैन का ये नूर पाक आदम से फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने फिर मुंतकिल होता हुआ नस्ल दर नस्ल पाक सुलबों से पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर पाक हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल तक पहुँचा। फिर मुख्तलिफ आबाओ अजदाद से मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला आमना तक पहुँचा। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दूसरा मरहला है जो कई सौ सालों पर मुहित है। और फिर रबीउल अव्वल की वो 12 तारीख जब आई है, अरब देश में मक्का की सरजमीन पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना खातून के शिकमे पाक से रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त सोमवार के दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का तीसरा मरहला है। 3 मरहलों से गुजरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब इस उम्मत को आता। अब बस कुछ बातें सुन ले, बहुत काफी वक्त हो चुका है, देखिए सब लोग चले भी गए हैं ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सुने मोहब्बत से कि कसर बाकी न रखे बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चाँद निकला चाँदनी फैले ज़माने में, और बसत अंदाज़ यकताई बगाया शान ज़ेबाए, अमी बन कर अमानत आमना के गोद में आई, अमी बन कर अमानत आमना के गोद में आई। असफरस्तार से समा बलगल उला बि कमालिही असफाउक्ता तहतु सरा कशफत दुजा बि जमालिही खैरुल बशर खैरुल वरा हसनत जमीउ खिसालिही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। रब ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है, और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। ना तो किताब का कोई जवाब है और जिस पर नाजिल हुआ वो भी लाजवाब है। उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। जितना और तेज कीजिए, आवाज़ दब रही है। उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नूर से मुराद नबी कौनैन की जात, किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। अब एक बात यहाँ आप समझे, किताब से पहले लफ्ज़ नूर है, किताब से पहले नूर का वर्ड है। नूर बोलते हैं लाइट को, नूर बोलते हैं प्रकाश को, नूर बोलते हैं उजाले को। जाहिर सी बात है किताब पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत है। अंधेरे में किताब पढ़ी नहीं जाती, अंधेरे में किताब देखी भी नहीं जाती। और यह किताब जो कुरान है ये तो बड़ी स्पेशल किताब है, ये बड़ी मुतबर्रक किताब है, ये बड़ी फजीलत वाली किताब है। इस किताब को अगर पढ़ के आप समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की रोशनी में पढ़कर नहीं समझ सकते, बल्ब की रोशनी में पढ़कर सिर्फ नहीं समझ सकते। इस कुरान को अगर पढ़ के समझना है तो पहले दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जलाना होगा, मोहब्बत रसूल का चिराग जलाना होगा,
फिर कुरान पढ़ना होगा, तब कुरान पढ़ेगा और समझेगा। इसके बरअक्स करेगा तो गुमराह भी हो सकता है। कुरान तो खुद अपने लैंग्वेज में बता रहा है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग गुमराह भी होते हैं और इसी को पढ़कर कुछ लोग राह रास पर आते हैं। कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। तमाम मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तफाक है कि नूर से मुराद नबी कौनैन की जात है, किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। लेकिन बाज लोग कहते हैं नहीं, नूर से मुराद भी कुरान है और किताब से मुराद भी कुरान है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि नूर और किताब दोनों से कुरान मुराद लेना ये सही नहीं है, ज़ईफ है, ये कमजोर है, क्योंकि अतफ से मातूफ और मातूफ इलैह में मुगायरत का होना जरूरी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है, ये किसकी तहकीक है? ये रब की तहकीक है। कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। हजरात, अरबी का एक कायदा होता है कि जब माजी से पहले लफ्ज़ कद लगता है तो माना रिसर्च का पैदा होता है, माना तहकीक का पैदा होता है। अरबी में जो ये जाआ है ये माजी है। जैसे जमाना की तीन किस्में होती हैं, आप भी जानते होंगे। जो जमाना गुजर जाता है उसे माजी उर्दू फारसी में बोला जाता है। जो जमाना चल रहा होता है उसे हाल कहा जाता है। जो आने वाला होता है उसे मुस्तकबिल कहा जाता है। जो जमाना गुजरा है वही तो भूतकाल है। जो जमाना चल रहा है वही वर्तमान काल है। जो जमाना आने वाला होता है उसी को भविष्य काल कहा जाता है। जमाना जो गुजरा वही पास्ट है, जो जमाना चल रहा है वही प्रेजेंट है, जो जमाना आने वाला होता है वही फ्यूचर होता है। ये जाआ पहले माजी है। अरबी का कायदा है कि माजी से पहले, यहाँ भूतकाल है, माजी से पहले जब लफ्ज़े काफ दाल जबर कद दाखिल होता है तो माना रिसर्च का पैदा होता है, तहकीक का पैदा होता है। रब इरशाद फरमाता है तहकीक की आया। इस आया से ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आने से पहले भी आए थे। तभी तो कुरान कहता है कि तहकीक की आया, और आता वही है जो पहले से कहीं होता है। जैसे आप जलसा गाह में आए कि नहीं आए, आखिर पहले से मौजूद थे तभी तो जलसा देखने सुनने आए, पहले से मौजूद थे तभी तो तकरीर सुनने आए। आता वही है जो पहले से मौजूद होता है। रब इरशाद फरमाता है तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अब जरा ये भी तो समझते चलो कि ये तहकीक किसकी है? ये रब की तहकीक है कि मेरा हबीब नूर है, ये रब की तहकीक है कि मेरा मोहम्मद नूर है। अब इस तहकीक को कोई काट नहीं सकता है, इस तहकीक को कोई बदल नहीं सकता है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझे, कम पढ़े लिखे की तहकीक को ज्यादा पढ़ा लिखा काट सकता है, छोटे आलिम की तहकीक को बड़ा आलिम बदल सकता है। जैसे जो है मिसाल एक और मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल सकता है, हाई कोर्ट की तहकीक को सुप्रीम कोर्ट बदलने का पावर रखता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे या हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे। ये रब की तहकीक है कि मेरा मोहम्मद नूर है, ये रब की तहकीक है कि मेरा हबीब नूर है। अब इस तहकीक को कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा से बड़ा कोई नहीं है। अगर इस तहकीक को कोई बदलेगा, कोई बदलने की कोशिश करे या मुस्तफा को जो है नूर ना माने, तो समझो खुदा की तहकीक को बदल रहा है, और खुदा की तहकीक को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए कि रब से बड़ा कोई नहीं है। पता क्या चला? मुस्तफा को नूर मानना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुन अला नूर है। रब ने कहा महबूब तुम्हारी हकीकत तो नूर ही है, तुम्हारी असल तो नूर है, लेकिन दुनिया में लिबादे बशरियत में जाओ, लिबासे बशरियत में जाओ, इंसानी भेष में जाओ। महबूब तुम्हारी हकीकत नूर है, लेकिन इंसानी भेष में 12 रबीउल अव्वल को जाओ, जाने के बाद निकाह करो ताकि बंदों को निकाह का तरीका तो मालूम हो जाए। महबूब तुम्हारी असल नूर है, लेकिन इंसानी भेष में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जाओ और जाने के बाद तिजारत करो ताकि बंदों को तिजारत का ढंग
तो मालूम हो जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि असल नूर है, आपकी हकीकत नूर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपकी हकीकत क्या है? सरकार ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई जानता नहीं है, मेरी हकीकत को मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। अपने आका की अजमत तो मुलाहजा फरमाते चलो मुसलमानों, अपने आका की शान देखो। ये ऐसे रसूल है, ये ऐसे पैगंबर है कि जिन्हें रऊफ ने रऊफ बनाया है। रब ताला ने तो अपनी सिफात मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। ये ऐसे रसूल है जिन्हें रऊफ ने रऊफ बनाया है, जिन्हें रहीम ने रहीम बना दिया है, जिन्हें खबीर ने खबीर बनाया है, जिन्हें बशीर ने बशीर बनाया है, जिन्हें हक ने हक बनाया है, जिन्हें नूर ने नूर बनाया है। अरे हक तो ये है कि जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतल लिल आलमीन बनाया। जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत। कद जाकुम, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अब आओ एक चीज समझते हैं यहाँ, जब तक हम ये ना समझ ले कौन सी सूरत कब नाजिल हुई है, कौन सी आयत कब किस मौके पर नाजिल हुई है, वाज़ेह तौर पर मफहूम समझ में नहीं आता। आखिर ये जो मिलाद वाली आयत है, कद जाकुम मिनल्लाह, इसके जो है नाजिल होने की गर्ज़ो गायत क्या है, इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस मौके पर यह आयत करीमा मिलाद वाली नाजिल होती है। आओ देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 60 साल से तजावुज कर चुकी है। मेरे आका आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। 1,24,000 सहाबा के झुरमुट में नबी कौनैन आखिरी हज के लिए जा रहे थे। वो कैसा मंजर रहा होगा कि जब रसूल 1,24,000 सहाबा के झुरमुट में आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, निगाहों ने ऐसा मंजर देखा ना होगा। हजरत जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत जिब्रील फरिश्ते नाजिल हुए, आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यही मिलाद वाली आयत लेकर जिब्रील नबी की बारगाह में उतर रहे हैं। अक्ल का सवा, अक्ल का तकाजा तो ये है कि नबी कौनैन हज के लिए जा रहे थे। ऐसे मौके पर हज का मसला नाजिल होना चाहिए था। आबे जमजम की पाकी बयान की जाती, हजरे असवद के तकद्दुस को उभारा जाता, सफा और मरवा के सई का बयान किया जाता। लेकिन यहाँ सफा और मरवा के सई का बयान किया जा रहा है, न यहाँ हजरे असवद के तकद्दुस को उभारा जा रहा है, न आबे जमजम की पाकी बयान की जा रही है, न यहाँ हज के मुताल्लिक मसाइल नाजिल हो रहे हैं, बल्कि रसूलुल्लाह आखिरी हज के लिए जा रहे हैं और जिब्रील आके आका का मिलाद पढ़ रहे हैं। गोया जिब्रील ये जहन दे रहे हैं, ऐ लोगों, मिलाद पहले है, हज बाद में है, मिलाद पहले है, नमाज बाद में है, मिलाद पहले है, ज़कात बाद में है, मिलाद पहले है, रोजा बाद में है, मिलादुन नबी पहले है, फिर कायनात है। रब ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तो फैल जो है इस कायनात को शर्फ़े वजूद से सरफराज फरमाया। मुस्तफ़ा तो बाइस ईजाद आलम है, रसूलुल्लाह तो वजह तख्लीक़ कायनात है। अल्लाह ने अपने हबीब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा फरमाया। इसीलिए तो आरिफ बिल्लाह अल्लामा आसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जिसमें नबी का नूर ना पाया जा रहा हो, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह का नूर ना पाया जा रहा हो। ये सारी खुशबुएं बता रही है, अगर नबी की अजमत देखनी हो तो पहले मुझे देखो। ये गुलाब का फूल बता रहा है, अगर नबी की अजमत देखनी हो तो पहले मुझे देखो। इसीलिए तो इसको मोहब्बत के इमाम कह रहे हैं, उन्हीं की बोमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, अरे उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं,
उन्हीं की रंगत गुलाबों में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारे हिजाबों में है। जमाना तारे के हो रहा है कि महर कब से नकाबों में है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। आओ खल्क़े अव्वल का एक फलसफा पेश करता हूँ, उदाहरण देकर आपको समझा के थोड़ी सी बात मैं और आगे मजीद बढ़ाना चाहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा क्यों किया। पहले जमीन को पैदा कर देता, उसके बाद नबी के नूर को पैदा करता। पहले सूरज को पैदा कर देता, उसके बाद नबी के नूर को पैदा करता। लेकिन सबसे पहले खुदा ने जमीन से पहले नबी का नूर पैदा किया गया, सूरज से पहले नबी का नूर पैदा किया गया, हवा से पहले मुस्तफ़ा को पैदा किया गया। खल्क़े अव्वल का एक फलसफा आप समात कर ले। मिसाल के तौर पर मैं जो है फैजाबाद मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद मैं गुलाब का पौधा खरीद के लाया। लाने के बाद आपके जो है बारापूरा में मैंने सैयद अहमद साहब से मुलाकात किया और मैंने कहा हुजूर मैं गुलाब का पौधा खरीद के फैजाबाद से लाया हूँ। फैजाबाद आपके गांव से करीब होगा, चुनांचे फैजाबाद से मैंने कहा पौधा गुलाब का खरीद के लाया हो। सैयद साहब ने कहा हुजूर तो ठीक है। मैंने कहा कि आप कुदाल फावड़ा दीजिए। उन्होंने पेश किया, मैंने जमीन खोदी। जमीन खोदने के बाद मैंने लाल जो है बारापूरा में, यहाँ जो किस गांव का नाम है, यहाँ मैंने जमीन खोदी और गुलाब का पौधा मैंने जमीन में नस्ब कर दिया। नस्ब करने के बाद मैंने सैयद साहब से कहा हुजूर माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, ऐसा है कि हमारे गुलाब के पौधे की खैरियत लेते रहना, इसका हाल चाल लेते रहना, इसको बकरियों से बचाते रहना, इसकी आबपाशी करते रहना। मैं बम्बई शहर जा रहा हूँ, 4-5 साल के बाद आऊंगा। जब मैं मुद्दत पूरी करने के बाद शहर से वापस आया, आपके इस गांव में मैं पहुंचा, मैंने सैयद साहब से मुलाकात किया। मैंने कहा हुजूर जो 4 साल पहले गुलाब का पौधा आपके गांव में मैं लगा के गया था, आप गुलाब के पौधे की खैरियत तो बताइए। सैयद अहमद साहब किबला ने कहा हुजूर चल के खुद मुआयना कर लो, चल के खुद अपने गुलाब के पौधे को देख लो। जब मैं गुलाब के पौधे के करीब गया तो मैंने देखा कि गुलाब के पौधे में फूल खिला हुआ है। जब मैंने फूल देखा तो मैंने कहा वाह क्या मेरा गुलाब है, वाह क्या मेरा गुलाब है। मेरी तबीयत बाग बाग हो गई, मैं मचलने लगा, मस्त होने लगा, खुश हो गया। जैसे मैंने कहा वाह क्या मेरा गुलाब है, जमीन ने कहा चुप, ये गुलाब तेरा नहीं निजामी मेरा है। मैंने कहा ये जमीन तेरा कैसे हो गया? फैजाबाद मार्केट से तो मैंने खरीद के लाया, कुदाल फावड़ा तो मैंने उठा के जमीन खोदी है और खोदने के बाद मेहनत तो मैंने की है, गुलाब का पैसा मैंने खर्च किया है, जमीन जो है गुलाब का फूल तेरा कैसे हो गया? जमीन ने कहा ए निजामी सुन ले, अगर ये गुलाब का फूल सिर्फ तेरा है तो अपने हथेली पर क्यों नहीं लगा लिए? हमारे कलेजे पर गाड़ने की क्या जरूरत है? हमारे छाती पर नस्ब करने की क्या जरूरत है? जमीन ने कहा गुलाब का फूल मेरा है। और जैसे जमीन बोली तब तक आसमान का सूरज बोला शटाप, ये गुलाब सिर्फ तेरा नहीं जमीन मेरा है। जमीन ने कहा सूरज तेरा कैसे हो गया? आसमान का सूरज बोला सुन, अगरचे तेरे कलेजे पर ये गड़ा हुआ है, तेरे छाती पर ये नस्ब है, लेकिन अपने कलेजे पर लेकर तू क्या कर लेती? अगर मैं ऊपर से लाइट ना मारता, ऊपर से गर्म रोशनी ना देता, तो अपने कलेजे पर लेकर तू क्या कर लेती? आसमान का सूरज बोला गुलाब का फूल मेरा है। और जैसे सूरज बोला तब तक आकाश का चंद्रमा बोला सूरज खामोश, ये तेरा नहीं मेरा है। सूरज बोला ए चांद तेरा कैसे गुलाब का फूल हो गया? चांद ने कहा सुन, अगरचे तूने इसको गर्म रोशनी दी है, इसको लाइट पहुंचाई है, लेकिन चांद ने कहा कि चांद की चांदनी तो मैंने इसको अता किया है, ठंडी रोशनी तो मैंने इसे पहुंचाई है। चांद बोला कि गुलाब का फूल मेरा है। और जैसे चांद बोला
बोला, तब तक हवा बोल पड़ी, चांद खामोश, ये गुलाब तेरा नहीं मेरा है। हवा से चांद ने कहा, हवा तेरा कैसे हो गया? हवा बोली, सुन, अगरचे तूने इसको चांद की चांदनी पहुंचाई है, ठंडक रोशनी ऊपर से पहुंचाई है, लेकिन हवा बोली गुलाब मेरा है, इसलिए कि इसको झूला मैंने झुलाया है, इसके गर्दो गुबार को साफ मैंने किया है, कभी नसीमे शहरी बनकर, कभी बादे सबा बनकर। हवा बोली गुलाब का फूल मेरा है। और जैसे हवा बोली तब तक शबनम टपक पड़ी ऊपर से। शबनम ने कहा, हवा चुप, ये गुलाब तेरा नहीं मेरा है। हवा बोली, शबनम तेरा कैसे हो गया? शबनम ने कहा, अगरचे तूने इसको झूला झुलाया है, इसके गर्दो गुबार को साफ किया है, कभी नसीमे शहरी बनकर, कभी बादे सबा बनकर, लेकिन सुन, सवेरे सवेरे वजू तो मैंने इसको कराया है। शबनम बोली, सवेरे सवेरे गुस्ल मैंने इसको कराया है, इसके मुंह को तो सवेरे सवेरे मैंने धुलाया है ताकि ये खुदा की तस्बीह करे। हजरात, अब आप समझिएगा, एक बेचारा छोटा सा गुलाब का फूल है, एक फूल है, मगर कितने लोगों के एहसान से दबा है। मैंने कहा मेरा गुलाब है, जमीन बोली मेरा गुलाब है, सूरज बोला मेरा गुलाब है, चांद बोला मेरा गुलाब है, हवा बोली मेरा गुलाब है, शबनम बोली मेरा गुलाब है। बिला तमसील समझो, अगर मोहम्मद को बाद में पैदा करता और जमीन को पहले पैदा कर देता, मोहम्मद को खुदा आजम के ऊपर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर कोई एहसान जतलाए, ये परवरदिगार आलम को पसंद नहीं था। इसलिए खुदा ने फैसला किया, महबूब, हम तुमको सबसे पहले पैदा करेंगे ताकि कायनात के किसी चीज का एहसान तुम पर ना रहे, बल्कि महबूब तुम्हारा एहसान कायनात के जर्रे जर्रे पर रहे। इसलिए रब ने फैसला किया कि सारी चीज से पहले, कायनात के जर्रे जर्रे से पहले खुदा ने महबूब को पैदा किया है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरे व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरे। नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया तो सवाल ये होता है कि रखा कहाँ रखा? उस वक्त कोई मकान नहीं था कि रख दिया जाए, कोई जगह नहीं थी कि रख दिया जाए। मकान से पहले नबी का नूर बना था, जगह से पहले नबी का नूर बना था। तो जब कोई मकान नहीं था, कोई जगह नहीं थे, तो अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा करने के बाद रखा तो कहाँ रखा? अहले इश्क फरमाते हैं, इससे हार्ड जुमला नहीं मिलता कि रब्बे कदीर ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाने के बाद अपने कुर्बे खास ही में रख लिया। महबूब तुम मेरे पास ही रहो ताकि अहद भी देखो, अहदियत भी देखो, वाहिद भी देखो, वहदानियत भी देखो, समद भी देखो, समदियत भी देखो। महबूब तू मुझे खुदा कह, मैं तुझे मुस्तफ़ा कहो। महबूब तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करो। तू अपनी तबीयत से मुझे दे, मैं अपनी मशीयत से देखो। दो ही जाते थी, एक तो जो है दो ही जाते थे, बाकी तीसरा कोई नहीं था। एक खुदा की जात थी, एक मनूर मुस्तफ़ा था। तो आखिर तारीफ क्या हो रही थी वो भी तो सुन दो। अल्लाह फरमाता था और नबी का नूर कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुदा कह रहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही दो जातें थी, तारीफ हो रहे थे। नबी का नूर कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह और खुदा कहता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता क्या चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये पैगंबर की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया तो मेरे नूर ने 70,000 बरस तक सजदा किया। 70,000 साल के बाद रब ताला का खिताब हुआ, कुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठ जाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, तब मैंने जाना कि मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है। मैंने कहा, हे परवरदिगार आलम, मेरा नाम मोहम्मद, हाँ महबूब तुम्हारा नाम मोहम्मद है। बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। उसके शुक्रिया में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसके शुक्रिया में मेरे नूर ने फिर सजदा किया। 70,000 साल तक अल्लाह अकबर। मेरे सरकार के दो नाम है, ये भी सुनो। सरकार का एक नाम अहमद भी है, सरकार का एक नाम मोहम्मद भी है। यही तो बात है, प्यारे ईसा पैगंबर ने अपनी कौम को बताया था, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आने वाला पैगंबर है उसका नाम अहमद है। आका का मिलाद तो ईसा पैगंबर भी पढ़ रहे हैं। नबी की आमद का जिक्र करना यही तो मिलाद होता है, और नबी की आमद का जिक्र ईसा पैगंबर कर रहे हैं। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद,
मेरे बाद जो आने वाला है उसका नाम अहमद है, मेरे सरकार का नाम अहमद भी है, सरकार का नाम मोहम्मद भी है। अहमद किसे कहते हैं वो भी सुनो, मोहम्मद किसे कहते हैं वो भी सुनो। अहमद उसे कहा जाता है जो सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ करे, और मोहम्मद उसे कहा जाता है जिसकी खुदा सबसे ज्यादा तारीफ करे। ना तो मेरे सरकार से ज्यादा किसी ने खुदा की तारीफ की है, और ना तो खुदा से ज्यादा किसी ने मोहम्मद की तारीफ की है। मेरे सरकार के दो नाम है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो है मेरे नूर को सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। यही नूर आदम के पेशानी में, शीश अलैहिस्सलाम में, फिर मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहिम इस्माइल तक, मुख्तलिफ आबा व अजदाद से होता हुआ अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला तक, हजरत आमना तक। आमना खातून के शिकम में ये नूर पाक जलवागर हुआ। अब यहीं पर रोक कर कुछ बातें बताकर अपनी बात को एंड करना चाहता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर पाक जो है आमना खातून के शिकम पाक में जलवागर हुआ। हजरात यहीं पर रोक कर ये बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह अभी 12 रबीउल अव्वल को आलिम ज़हूर में नहीं आए थे। उससे पहले दुनिया की हालत क्या थे, दुनिया का हाल कितना खराब व खस्ता हो चुका था। मुख्तसर सी बातें आपको बताओ, ज्यादा मुफस्सल में ना जाकर। जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का, कोई बुत फतह खाने का, कोई बुत भाग जाने का। वही काबा जिसे पैगंबरों का सजदागाह कहिए, वही काबा जिसे तकदीस का नूरे निगाह कहिए, वही काबा जो खुदा के बुत शिकन बंदों का मोहब्बत था, जिसे पाकीज़ा रखना फितरत इंसान का मकसद था। उसी काबा को यारों ने सनम खाना बना डाला, दिलों से जालिमों ने नक्शे वहदत का मिटा डाला। रसूलुल्लाह अभी आलिम ज़हूर में नहीं आए थे। दुनिया की हालत इतनी खराब खस्ता हो चुके थे। अरबिस्तान से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे। लोग कुफ्र गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे। लुकमे लुकमे पर शराब पीने की आदत बने थे। शराब पीने के बाद लोग जिना का काम करना अपने आप को बहादुरी का काम समझते थे। और अरब के बास कबीलों का हाल ये था कि जिंदा बच्चियों को कब्र में जो है दफन किया जाता था। आखिरकार बच्चियों ने आवाज लगा ही दिया, ये जमीनों आसमान के पैदा करने वाले मालिक, आखिर ये बच्चियां कब तक जो है जिंदा कब्र में दफन होते रहेंगे। ये जमीनों आसमान के पैदा करने वाले खुदा, आखिर ये बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत करने वाला रसूल कब आएगा। बच्चियां एक तरफ चीख रही है, बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा है। उधर जो है हजरत जिब्रील भी एक मर्तबा काशाने नबूवत पर हाजिर होकर दुआएं कर रहे हैं। इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या शफीउल मुज़नबीन। ऐ नबियों के खातिम जल्दी से जाहिर हो जाइए, ऐ रसूलों के सरदार जल्दी से तशरीफ ले आइए, ऐ नबियों शफीउल मुज़नबीन आका जल्दी से आ जाइए। इधर जिब्रील ने भी दुआएं की है, उधर बच्चियां चीख रही है, ए परवरदिगार जमीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा, ये बच्चियां कब तक जिंदा कब्र में दफन होते रहेंगे। आखिर बच्चियों की जिंदगी बचाने वाला पैगंबर कब आएगा। ये माहौल था पुरफतन माहौल में रब ताला ने अपने बंदों पर करम किया कि ठीक रबीउल अव्वल की जो है 12 तारीख को, आप जानते हैं मैंने मुख्तसर में बताया है कि रसूल के दुनिया में आने से पहले दुनिया की हालत क्या थे। ये मैंने शॉर्टकट में बताया, कुछ चंद लफ्जों में मुख्तसर जुमलों मैंने आपको बताया। ऐसा पुरफतन माहौल हो गया था कि ऐसे पुरफतन माहौल में जरूरत थी एक पैगंबर आजम के, जरूरत थी एक मोहसिन इंसानियत के, जो बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत करने वाला हो। आखिरकार रब ताला ने अपने बंदों पर करम किया कि ठीक रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त सोमवार के दिन मक्का शरीफ में, अरब देश में मक्का की सरजमीन पर अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना खातून के शिकमे पाक से अपने महबूब को इस खाकदाने गीती पर भेज दिया। जब अल्लाह के हबीब 12 रबीउल अव्वल को मक्का में पैदा हुए तो मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था, ए बच्चियों अब मातम ना करो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, तुम अबा जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला पैगंबर आ चुका है। अब बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत होगी, अब बच्चियां जिंदा कब्र में दफन नहीं किए जाएंगे। अब मक्का में वो रसूल पैदा हो चुका है जो बच्चियों की जिंदगी का मसीहा है, बच्चियों की जिंदगी की रखवाला है, बच्चियों की जिंदगी की हिफाजत करने वाला वो पैगंबर मक्का में पैदा हो चुका है। अब बच्चियों मातम ना करो, मुस्कुराओ। अल्लाह के हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हो गए। पूरा मक्का खुशबुओं से महक रहा है, मक्का की शाहराहें महक रही है, मक्का की गलियां महक रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। अब उन औरतों का बयान सुनो जो औरतें हुजूर के पैदाइश के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर के सहन में थे। वो औरतें बयान करती है कि मैंने देखा, हम लोग जो है अब्दुल मुत्तलिब के घर के सहन में थे, हम लोगों ने देखा तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे चांद अभी आंगन में उतर जाएगा। मोहम्मद की विलादत बासआदत पर ऐसा मालूम हो रहा था कि सितारे टूटकर आमना के घर में उतर जाएंगे। गोया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत पर मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बढ़ रही है, नूर का बाड़ा लुटाया जा रहा है। मोहम्मद पैदा हुए हैं, नूर का बाड़ा लुटाया जा रहा है। सच फरमाया है इसको मोहब्बत के इमाम ने कि सुबह तैबा में हुई, अरे बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी कौनैन सवेरे सवेरे मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए हैं। हजरात नबी की माँ आमिना खातून बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो अपनी पेशानी को जमीन पर रखा। मेरे बेटे ने पहला जुमला जो कहा वो कहा अल्लाहु अकबर। दूसरा जुमला मेरे बेटे मोहम्मद ने जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और तीसरी बार मेरे सरकार ने कहा अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बे हबले उम्मते। ऐ लोगों, जो पैगंबर पैदा होते अपने गुनहगार उम्मत को फरामोश नहीं किया, जो रसूल पैदा होते ही हमें और आपको याद फरमाया है। आज अगर उम्मत नबी के पैदाइश का दिन भूल जाए तो इससे बड़ी नाहकशना जमात कोई नहीं है। हम ना पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन भूलेंगे, ना मिलाद पढ़ना पढ़ाना भूलेंगे, इसलिए कि ये कुरान का ऐलान है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब आप फरमा दे कि जब अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो खूब खुशियां मनाओ। कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। रब ताला की नेमत को पाने के बाद खूब उसका चर्चा किया करो। अरे सबसे बड़ी नेमत तो हमें नेमत उज़मा ये मिले कि मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अब इससे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की है, लेकिन कहीं नहीं कहा ये दिया मैंने एहसान किया, मेरे बंदो मैंने ये दिया एहसान किया, कहीं नहीं। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम को भेजा, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पे भेजा तो रब ताला ऐलान करता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनमें बड़ी अजमत वाला रसूल भेज दिया, बड़ी अजमत वाला पैगंबर भेज दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थे जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।